हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंपली मैनिफेस्ट विद सोनी, जहाँ हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे में, उसके लिए कुछ अच्छे अच्छे टिप्स के बारे में, ट्रिक्स के बारे में और कुछ अच्छी अमेजिंग प्रैक्टिसेस के बारे में जो आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी को बहुत सिंपल बनाती है और आपको समझाती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिंपल वर्ड्स में और आपके लिए ईजी बनाती है आपकी इस जर्नी को। तो आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, कुछ भी, चाहे वो अच्छा चल रहा है, चाहे वो बुरा चल रहा है, या कोई भी कोई इशू चल रहा है, कोई जॉब से, रिलेशनशिप से लेके चल रहा है, आपके हेल्थ कुछ क्राइसिस चल रहे हैं, वट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है। जहाँ भी ये सब चीज़ें आ रही है, अगर कोई इंसान कहता है कि मेरे रिलेशंस अच्छे नहीं है, मेरा मनी में एरिया में मेरा अच्छा नहीं है, या मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो ये जितने भी एरियाज हैं ना, अदर एनर्जी एरिया, उन सब में जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो सिर्फ आप हो। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ आपकी वजह से हो रही है और इतने वक्त से हम लगे हुए हैं दूसरों को समझाने में, दूसरों को समझने में। तो यहाँ सबसे पहले जो ज़रूरत है खुद को समझने की, खुद को समझाने की, खुद को हील करने की, खुद के ऊपर काम करने की। लोग बोलते हैं कि हमें मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को सीखना है, तो किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने से पहले ना आपको सीखना होगा खुद पे आपको कैसे काम करना है। मैं आपको बोलूँ कि आप ये टेक्निक्स लगा लो, आप 55 क्रॉस 5 कर लो, 369 कर लो, 10:3 कर लो, 369 कर लो, बट जो आपका मैनिफेस्टेशन है वो एक्चुअली तब होता है जब आपका एनर्जी शिफ्ट होता है। तो इट्स बेटर कि आप अपनी एनर्जी पे काम कर लो। पहले आप अपनी एनर्जी पे काम करो, फिर आप इन प्रैक्टिसेस को स्टार्ट करो। बट जब आप अपनी एनर्जी पे काम करते हो ना, तो आपकी इनर एनर्जी चेंज होती है, तो आपकी आउटर रियलिटी अपने आप चेंज हो जाती है। आपको बहुत ज़्यादा इतना लिखना, बहुत ज़्यादा इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो लाइफ के किसी भी एरिया में प्रॉब्लम है तो कॉमन तो आप ही हो। तो आप हो तभी ये सब चीज़ें हैं, अगर आप नहीं होगे तो कैसे ये सब चीज़ें फील करोगे। तो इसलिए आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर सकते हो, और अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने का, अपने आप को हील करने का, सेल्फ हीलिंग का सबसे अच्छा जो प्रोसेस है ना, दैट इज होपोनोपोनो प्रेयर। हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। दिस इज अमेजिंग प्रेयर, अमेजिंग, मतलब इसके इतने अच्छे रिजल्ट्स होते हैं ना होपोनोपोनो की। मैं इसके बारे में एक वीडियो ऑलरेडी पहले बना चुकी हूँ कि होपोनोपोनो होता क्या है, होपोनोपोनो कैसे काम करता है, इसका मतलब क्या है, या इन वर्ड्स की एनर्जी किस तरीके से आपको इम्पैक्ट डालती है। मैंने इस आप उसके मीनिंग को समझोगे तो आपको उसके करने में मजा आएगा। बिकॉज ना हमें रीजन चाहिए होता है कि ये क्यों वर्क कर रहा है। इट्स नॉट मैजिक, ये आपका इनर वर्क है, ये आपका एनर्जी चेंज है। और आप इसको मैजिक इसलिए कह सकते हो क्योंकि जो आउटर वर्ल्ड में हम इतना ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, आउटर वर्ल्ड में हम इतना लोगों को प्लीज करते हैं, चीज़ें हमें कुछ करने की नीड ही नहीं होती। हमारे लिए सब कुछ अपने आप काम करना शुरू कर देता है। जब हम अपने अंदर काम करते हैं ना, तो बाहर की चीज़ें अपने आप हमारे लिए काम करना शुरू कर देती है, और इसलिए हमें बहुत मैजिकल फील होता है। तो होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में पूरी दुनिया बात कर रही है, हर कोई बात कर रहा है। और कुछ तो बात है इसमें अगर सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि बात उसी की होती है जिसमें कुछ बात होती है। तो होपोनोपोनो बहुत अमेजिंग प्रेयर है, और अपनी सेल्फ हीलिंग के लिए आप उसको कैसे यूज कर सकते हो, मैं आपको बहुत इजी तरीके से इसको बताऊंगी। क्योंकि जब आप खुद की हीलिंग की बात करते हो ना, तो आपको इसको ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप खुद की हीलिंग करते हो, इसका मतलब आप अपने माइंड की हीलिंग कर रहे हो, आप अपनी बॉडी की हीलिंग कर रहे हो, आप अपनी सोल की हीलिंग कर रहे हो। इन तीनों चीज़ों को आपको अलाइन करना होगा अपने आप को कंप्लीटली हील करने के लिए। आपको 3 एरियाज को कवर करना है, योर माइंड, बॉडी एंड सोल। तो जो आपकी माइंड है, लाइक आपकी माइंड से क्या है, आपकी ओवर थिंकिंग, आपकी नेगेटिविटी, या आप बोलते हो कि मेरा ध्यान ना बार बार उन चीज़ों की तरफ जाता है जो मैं नहीं सोचना चाहता, और उल्टा सीधा दिमाग में चलता रहता है। कभी भी ऐसे नहीं होता कि हाँ ये चीज़ इस तरीके से अच्छी जाएगी, और लाइक ऐसे हो गया तो, वैसे हो गया तो। और जिस थॉट से हम अपने माइंड को हटाते हैं, वही थॉट हमें सबसे ज़्यादा बार बार रिपीटेड मोड पर आता है। तो इसी तरीके से सेम वे, और ये जो थॉट्स होते हैं ना, ये जो ओवर थिंकिंग होती है, जो स्ट्रेस होता है, ये इमोशंस आपकी बॉडी में जाते हैं, और ये आपकी बॉडी को वो बीमारियां देते हैं, वो डिजीज देते हैं। आपको हाइपरटेंशन होता है, आपको डायबिटीज होता है, ओबेसिटी होती है, एंड लाइक जो भी बीमारियां हैं जिनसे आप डील कर रहे हो, जिनके आप ट्रीटमेंट्स ले रहे हो,
तो ये सब चीज़ें आपकी बॉडी को इस तरीके से इम्पैक्ट डालती है। एंड सोल, सोल तो आपको पता ही है कि अगर सोल है तो सब कुछ है। सोल पास्ट में आपके हर टाइम एक ही रही है। वो आपका सब कुछ जानती है, आपके पास्ट के बारे में, आपके प्रेजेंट के बारे में, आपकी सोल को आपके बारे में सब कुछ पता है। एंड थर्ड वन इज योर सोल। आपका आपका सोल सब कुछ जानता है, आपका पास्ट जानता है, आपका सोल है तो सब कुछ है। अगर वो ही आपकी बॉडी से चला गया तो कुछ भी नहीं रह जाएगा। इसलिए अगर आप जब अपने सोल को हील करते हो ना, तो आप अपने पास्ट को भी हील कर लेते हो, आप अपने प्रेजेंट को भी हील कर लेते हो। और जब आपका पास्ट एंड प्रेजेंट कंप्लीटली हील हो जाता है तो आपका फ्यूचर बेहतरीन होगा ही होगा। एंड जब आप अपने माइंड को हील करते हो तो आप अपने प्रेजेंट को हील कर लेते हो। तो बेसिकली आपने अपने प्रेजेंट को आज को हील किया तो आपका फ्यूचर डेफिनेटली बहुत अच्छा होने वाला है। और इसी तरीके से आप अपनी माइंड, बॉडी, सोल को हील करके आप उस एनर्जी में आ जाते हो। जो चीज़ें आपको चाहिए वो अपने आप आपके पास आने लगती हैं। तो आपको उसके लिए करना क्या है, आई वुड से आप ना इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, लाइक इवनिंग और आफ्टरनून एंड नाइट। इवनिंग में आप अपने माइंड के लिए होपोनोपोनो करो। आप इस तरीके से होपोनोपोनो कर सकते हो कि आप एक इंटेंशन सेट करो पहले कि ये सब जो थॉट्स मेरे माइंड में चलते रहते हैं जिनकी वजह से मुझे ये सो एंड सो परेशानियाँ होती रहती है, ओवर थिंकिंग होती रहती है, या पर्टिकुलरली आपको कोई नेगेटिविटी आती है, या आपको पर्टिकुलरली ऐसा थॉट आता है जो आपको बहुत बॉदर करता है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत परेशानियाँ होती हैं। तो आप वो इंटेंशन सेट कर कर आप बोल सकते हो, माई डियर माइंड, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। एंड डू इट फॉर 5 मिनट, कंटिन्यूसली 5 मिनट आप इसको करो। एंड डे टाइम में आप अपनी बॉडी के लिए कर सकते हो, आप अपने अपने मोटापा के लिए कर सकते हो, या बहुत लोग हैं जो वेट गेन नहीं करते, आप उसके लिए कर सकते हो, या आपको कोई बॉडी में पेन होता है, आपको जॉइंट्स पेन है, आपको शोल्डर पेन है, कोई भी चीज़ें जो आपकी बॉडी में कोई आपको परेशानी कर रही है। एंड बी केयरफुल, लाइक आप अपनी बॉडी में डाल के आ रहे हो, आप उन सब चीज़ों के लिए अपनी बॉडी को सॉरी बोलो कि आज तक आपने ध्यान नहीं दिया, आपने आपने सोचा नहीं कि ये खाने से क्या होगा या क्या नहीं होगा। एंड उसको सॉरी बोलो, माई डियर बॉडी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। एंड डू इट फॉर 5 मिनट। एंड इवनिंग में सेम आप इसे अपनी सोल के लिए करो कि माय डियर सोल, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैंने कभी तुम्हें सुना नहीं। तुमने, जब मैं कुछ गलत करता हूँ या करती हूँ, मैं कुछ गलत करती हूँ तो तुमने मुझे गाइड किया, मैंने तुम्हें इग्नोर किया, मैंने तुम्हें सुना नहीं, मैंने तुम्हें समझा नहीं, या मैंने कभी उस चीज़ पे काम नहीं किया कि तुम्हें क्या चाहिए, या मैंने तुम्हारे लिए जानने की कोशिश नहीं करी। तो इस तरीके से ना आप अपनी सोल के लिए भी काम कर सकते हो, आप उसको हील कर सकते हो। माय डियर सोल, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। एंड होपोनोपोनो प्रेयर करने से ना, मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कैसे एक मेंटल असाइलम भी बंद हो गया था कम्प्लीटली विद इन 6 मंथ। वो कंप्लीट बंद हो गया था बिकॉज सारे पेशेंट्स हील कर गए थे। तो आज आपकी, मेरी, किसी की भी कोई भी कंडीशन है, किसी भी तरीके की सिचुएशन है, आई एम श्योर कि हम उन लोगों से बहुत बेहतर जगह पे हैं, हम बहुत बेहतरीन प्लेस पे हैं जहाँ पे आज हम अपने प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। जब आप इसे करना स्टार्ट करोगे, आई नो आपको फीलिंग नहीं आएगी, बहुत लोग बोलते हैं हमें फीलिंग नहीं आती, बट आपको जस्ट करना है, यू हैव टू जस्ट डू इट कंसिस्टेंसी के साथ। डू इट फॉर 40 to 45 days, यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट। जब इसे 4-5 डेज भी आप करते हो ना कंटिन्यूसली, तो आपकी बॉडी से रेजिस्टेंस कम होता है उन चीज़ों के लिए। और जब आपका रेजिस्टेंस कम होता है, आपके अंदर एक्सेप्टेंस आती है, आपके डाउट्स जाते हैं, आपके फियर्स जाते हैं, और आप एक्सेप्ट कर पाते हो अपने आप को कम्प्लीटली, आप फॉरगिव कर पाते हो, और आप अपनी मैनिफेस्टेशंस को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हो। बिकॉज जब आप सेल्फ हीलिंग करते हो ना, आप अपनी एनर्जी को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर लेते हो। और हाँ, ये ना डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, किसी को 30 डेज में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, किसी को 60 डेज में मिलता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में, आपके माइंड में, आपके सोल में कितने रेजिस्टेंसेस भरे हुए हैं। आपने ये सब सालों साल से भरे हैं, लाइक 30 साल, 40 साल, कितने सालों से आपने इन सब चीज़ों को भरा हुआ है। और अगर आपको लगता है कि सिर्फ 5 दिन 10 दिन में कुछ करके चीज़ें अचीव हो जाएंगी, तो वो कभी नहीं होंगी। कोई अगर आपको कहता है कि 2 दिन में आप मैनिफेस्ट कर लो, 1 दिन में, 24 घंटे में, ये चीज़ें कभी भी पॉसिबल नहीं है। मैनिफेस्टेशन पॉसिबल है जब आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। आप चाहे कितने ट्रिक्स कर लो, आप चाहे कितनी ही टेक्निक्स कर लो, टूल्स अप्लाई कर लो,
मैनिफेस्टेशन आपका काम करेगा सिर्फ आपकी एनर्जी के ऊपर, सिर्फ आपकी वाइब्रेशन के ऊपर। सो होपोनोपोनो इज द बेस्ट प्रेयर टू डू फॉर सेल्फ हीलिंग। मनी, रिलेशनशिप, किसी भी फील्ड में ये अमेजिंगली काम करती है। बट सबसे पहले आपको अपने आप से शुरुआत करनी है, सबसे पहले आपको अपने आप को हील करना है, सो दैट कि आपको बहुत सारी चीज़ों पे काम ना करना पड़े और आप खुद एक मैग्नेट बन जाओ अबेंडेंस का, प्रॉस्पेरिटी का, अच्छी चीज़ों का। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, फॉलो फॉर मोर।